morning. Today we are going to see the project's GSM based fault finding system. In this project we will find the fault using the GSM and the Arduino here. Here we have make the sections of the ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. इसमें हमने क्या किया है, 4 सेक्शंस किए. देखो ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन है, और हर एक सेक्शन को हमने प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ किए हैं. और हर एक सेक्शन को प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ किए. इस सेक्शन को हम डिफाइन करेंगे 1, 2 और ये 3. और जैसे देखें R1, R2, R1, Y1, B1, यहाँ पर R2, Y2, B2, R3, Y3, B3. और जैसे ही सपोज अभी हम इसमें फॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे. देखिए सपोज फर्स्ट सेक्शन में कहाँ फॉल्ट हो जाता है. फर्स्ट सेक्शन में जैसे फॉल्ट होते हैं लाइन टू लाइन, शॉर्ट सर्किट और इंसुलेटर पंचर हो जाना, वैसे ही फेस टू फेस फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और सब नेचुरल फॉल्ट जैसे ट्री फॉलिंग हो जाती है. इन सब फॉल्ट से हम उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं. जैसे देखिए अभी के टाइम में जब कोई लोकेशन पर अगर फॉल्ट हो जाता है तो ढूंढने में टाइम लग जाता है, और वो फॉल्ट फाइंड टाइमिंग जो है वो ज़्यादा होता है. इसलिए अभी हमारे सिस्टम में सपोज़ अगर फर्स्ट लोकेशन पर अगर कहीं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, सपोज देखिए मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा. यहाँ पर देखिए आप लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करेंगे. देखो हम तीनों भी इधर स्विच करते हैं सर. यहाँ पर फ़ोन की तरफ देखिए, मैसेज रिसीव हो जाएगा. देखिए अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करेंगे हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट. देखो फर्स्ट नंबर ट्रिप हो चुका है, फर्स्ट नंबर एमसीबी ट्रिप हो चुका है. हाँ, और हमने जो सेंसिंग स्विच यूज़ किया है वो भी प्रेस होने के बाद सेंस हो जाएगा आर्डिनो को. और ये देखो इधर मोबाइल में मैसेज आया. देखा यहाँ पर आया. देखिए देयर इज़ फॉल्ट एट लोकेशन B1, यानी बी जो है B1 लोकेशन पे बी जो फेज़ है वो ट्रिप हो चुकी है. इससे क्या होने वाला है, देखिए हमारे जो Y और R है वो वैसे ही चलने वाले हैं, और उनमें कोई इंटरप्शन नहीं आने वाला. देखिए फिर से जब ये जो मैसेज है वो ऑपरेटर के मोबाइल पे जाएगा, उसे पता चलेगा कि B1 ये लोकेशन पे फॉल्ट हो चुका है. तो वो वहाँ पर आने के बाद सीधा एट दैट लोकेशन जाएगा, वो B1 लोकेशन पे. उधर जाके वो मैन्युअली फॉल्ट क्लियर करेगा. उसके बाद वो फॉल्ट क्लियर होने के बाद वो वहाँ का जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो ऑन कर देगा. देखिए सिस्टम ऑन हो चुकी है यहाँ पर फॉल्ट क्लियर होने के बाद शॉर्ट सर्किट. देखिए वैसे ही हमने दूसरे सेक्शन पे दिखाता हूँ आपको. दूसरा सेक्शन ट्रिप होने के बाद क्या मैसेज आता है. देखिए यहाँ पर मैसेज रिसीव है, देयर इज़ फॉल्ट एट लोकेशन B2, यानी सेकंड सेक्शन में फॉल्ट हुआ है B फेज पे. तो वो ऑपरेटर है वो सीधा आएगा, वो उस पॉइंट पे B फेज क्लियर करेगा, वहाँ का जो MCB है वो ऑन कर देगा. देखिए वहाँ का जो MCB है वो ऑन कर देगा और वो सिस्टम शुरू हो जाएगी. देखिए इस तरह हमने फाइंड किया है फॉल्ट
जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। देखिए, और इसमें हमने यूज़ किया आर्डिनो यूनो प्रोग्रामर, एक GSM बेस्ड मॉड्यूल जो 900 SIM900 ए है GSM, और बैटरी बैकअप के लिए जब फॉल्ट होता है तब सप्लाई कट हो जाता है, इसलिए हमें एक बार बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। हमने हर एक रिलेज को यहाँ पर जो स्विचेस है उसको डिफाइन किया है फेज की तरह, और इस तरह हमने हर एक लोकेशन का हम मैसेज आ सकता है जब भी वो सेक्शन पे फॉल्ट हो जाए। इसलिए देखिए हम प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम है हमारा। So thank you for giving the opportunity to present my project. Thank you sir. Thank you.